देखें, असेंबली पहले तो सबसे पहले जो हमारी जो तरामी में वो सबसे पहले सिंध काबीना ने पास करनी है। जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हमने ड्राफ्ट बना के दे दिया है उन्हें। अब वो पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने काबीना से पहले मंजूरी लेनी है, उसके बाद उसको सिंध असेंबली में पेश करना है। जो फाइनली जो उसमें जो मंजूरी देनी है, जो मंजूर हो तो सिंध असेंबली से होना है। लेकिन उस पर अब तक कोई भी अमली काम नहीं हुआ। 2 माह का अर्सा गुजर चुका, मीटिंग्स भी हुई, लेकिन जो कोर कमेटीज जो बनी है दोनों पार्टीज की, उसके भी कोई 20 दिन से ज्यादा हो गए, एक मीटिंग नहीं हो सकी। प्लस फिर जहां पर कल एमक्यूएम जीत रही थी मीरपुर खास में, नवाब शाह में, सक्खर में, जो एमक्यूएम के रिवायती वोटर है, रिवायती हल्का है, वहां के जो वोटर्स थे उनको एक तो रोका गया, उनके वोट्स को जो है दूर दराज इलाकों में डाल दिया गया। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 काम कर दिए हैं, एक हतमी लिस्ट, एक गैर हतमी लिस्ट। हालांकि इलेक्शन 2017 ये कहता है कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा जिसके ऊपर जनरल इलेक्शन भी होगा, लोकल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन होगा। लेकिन हमारे अब तक जो नताइज है उनको रोका गया है। अब तक जो हमारी रिवायती सीटें थी वहां से भी हमें हराया गया है। ये आप हमें अपने इत्तेहादियों के साथ कर रहे हैं सिंध में, ये आप अपने कोलिशन पार्टनर के साथ कर रहे हैं। आप यहीं से आपके पॉइंट को आगे लेकर जाऊं, इस बात की समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी है और आप इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात भी लगा रहे हैं, इमरान खान साहब भी इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगा रहे हैं, कुछ गेम अंदर पक के आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। मारिया साहिबा, देखिए, हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि नोटिस लें इन चीजों का। अब जो है शहर कराची और हैदराबाद में सेकंड फेज में 24 जुलाई को इलेक्शन होना है बल्दियात का। अगेन, अगर यही हाल रहा, यही हल्का बंदियां रही, यही जेरीमैंडरिंग रही, यही मामलात रहे, क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन को कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अगर वो सूबाई हुकूमत को पाबंद नहीं करते, अगर वो दीगर स्टेक होल्डर्स को पाबंद नहीं करते, तो फिर कराची में भी इसी तरह से खूनी इलेक्शन होगा, हैदराबाद में भी खूनी इलेक्शन होगा। और अगर एमक्यूएम के मैंडेट पे शब खून मारने की कोशिश की गई, जिस तरह से 2018 में हमें 24 सीटों से 6 सीटों पे ले आए, हमने बर्दाश्त कर लिया। आज जो वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका भी लब्बे लुबाब यही है कि फिर आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने दफातर पे ताला लगाएं और सड़कों पे आ जाएं। हम ये नहीं चाहते। हमें कराची का अमन सबसे ज्यादा अजीज है। एमक्यूएम ने कुर्बानियां दी हैं यहाँ के अमन के लिए, लेकिन इस तरह से अगर ये तमाम इदारों की मौजूदगी में उनकी आंखों के नीचे ये तमाम काम होते रहे और एमक्यूएम को दबाने की कोशिश की जाती रही, फिर हम क्या करेंगे? आपकी बात को सलमान साहब मैं कंक्लूड करूं तो आपके जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहदे हुए थे उनकी पासदारी नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल मारिया, एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज राइटली यू हैव डिस्क्राइब। और हमने वजीर आजम पाकिस्तान से भी हमारी लीडरशिप ने ये पीपल्स पार्टी की शिकायत कर दी है कि वो आप गारंटर थे, फजलुर रहमान गारंटर थे, आप उस पर अमल कराएं। बिलावल साहब, जरदारी साहब की नीयत ठीक है, वो चाहते हैं कि जिसका जो मैंडेट है उसको उसका हक मिले, लेकिन जो सिंध की जो लीडरशिप है, यहाँ पे जो इनके हॉक्स बैठे हुए, वो नहीं चाहते कि एमक्यूएम को उनका ड्यू शेयर मिले। प्लस कल हमारा जनरल वर्क का इजलास हुआ, उसमें हमारी लीडरशिप ने हमारे कारकुनान को एतमाद में ले लिया है और ये इशारा भी दे दिया है कि अगर हमारे मुतालबात, जायज मुतालबात, हमारी रिजर्वेशन, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो हो सकता है कि एमक्यूएम इस हुकूमत को भी छोड़ दे।